नेचुरल इंसुलिन बढ़ाने वाली 9 पावरफुल सब्जियां। शुगर लेवल को तुरंत नॉर्मल करने का सबसे सही तरीका जानिए। कैसे ये सब्जियां आपके पैनक्रियास को एक्टिव करके शुगर को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक बार डायबिटीज हो गई तो जिंदगी भर सिर्फ दवाओं और इंसुलिन के इंजेक्शनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? क्या ब्लड शुगर को बिना हेवी डोज और बिना सख्त मेहनत के नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना पॉसिबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, और इसका काम होता है इंसुलिन बनाना। जब पैनक्रियास की इंसुलिन बनाने वाली सेल्स सोई हुई हालत में चली जाती हैं, तब शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और आपका शुगर लेवल अचानक से तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सब्जियों को सिर्फ खाने का एक हिस्सा समझते हैं। पर सच तो ये है कि अगर आप सही सब्जी को सही तरीके से खाएं, तो वो सिर्फ सेफ फूड नहीं, बल्कि आपके पैनक्रियास के लिए एक एक्टिव नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 9 ऐसी पावरफुल सब्जियों के बारे में जो न सिर्फ आपके ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकेंगी, बल्कि आपके पैनक्रियास को ट्रिगर करके नेचुरल इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देंगी। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 7 पर जो सब्जियां हैं वो शायद आपके किचन में रोज बनती हैं, लेकिन 90% लोग उन्हें गलत तरीके से खाते हैं, जिससे उनका फायदा जीरो हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सहजन, जिसे हम ड्रमस्टिक या मोरिंगा भी कहते हैं। मोरिंगा में दो बहुत ही खास और ताकतवर तत्व पाए जाते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड और आइसोथियोसाइनेट्स। इसके अलावा मोरिंगा की पत्तियों में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी और केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है। जब आप मोरिंगा खाते हैं तो इसका क्लोरोजेनिक एसिड आपके भोजन से ग्लूकोज के सोखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यह सीधे तौर पर आपके शरीर में इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यानी जो इंसुलिन आपकी बॉडी बना रही है, कोशिकाएं उसको सही से इस्तेमाल करने लगती हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। सहजन की फली की सब्जी तो बनती ही है, लेकिन असली ताकत इसकी पत्तियों में है। मोरिंगा की ताजा पत्तियों को धोकर अपनी रोजाना की दाल या सूप में मिला लें, या फिर इसके पत्तों के पाउडर का आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लें। दूसरे नंबर पर है वो सब्जी जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, करेला। लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। करेले में 3 सबसे एक्टिव तत्व होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है पॉलीपेप्टाइड पी, जिसे हम प्लांट इंसुलिन भी कहते हैं। करेला सीधे तौर पर आपके शरीर में इंसुलिन की तरह ही काम करता है। यह खून में मौजूद अतिरिक्त शुगर को खींचकर आपकी मसल्स और कोशिकाओं में भेजने में मदद करता है, जिससे खून में शुगर का स्तर तुरंत कम होने लगता है। यह पैनक्रियास को भी ट्रिगर करता है ताकि वो ज्यादा इंसुलिन बनाए। बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, करेले का जूस बिल्कुल मत पीजिए। बहुत से लोग जूस निकालकर पीते हैं, जिससे इसका सारा फाइबर बाहर निकल जाता है। करेले को हमेशा कम तेल में सब्जी बनाकर खाएं, या फिर फाइबर के साथ पूरी स्मूदी बनाकर लें, ताकि शुगर एकदम से न बढ़े और पेट भी सही रहे। तीसरे नंबर पर हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, खास तौर पर पालक और मेथी। पालक और मेथी का ग्लाइसेमिक लोड बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड्स, फोलेट और फाइबर होता है। मैग्नीशियम वो मिनरल है जो सीधे पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को एक्टिव रखता है। जब शरीर में मैग्नीशियम सही मात्रा में होता है, तो इंसुलिन सही से रिलीज होता है। यह आपकी सुबह की खाली पेट वाली और खाने के बाद वाली दोनों शुगर को कंट्रोल में रखता है। इसे बनाते वक्त यह छोटी सी बात याद रखें कि पालक को कभी भी बहुत ज्यादा देर तक न पकाएं, इससे इसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं।
इसे हल्का सा उबालकर सूप बनाएं या मेथी और पालक को बारीक काटकर अपने आटे में गूंदकर रोटियां बनाएं। चौथे नंबर पर आती हैं ब्रोकली और फूल गोभी। इन सब्जियों में सल्फोराफेन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और क्रोमियम पाया जाता है। साथ ही इनमें कार्बोहाइड्रेट न के बराबर यानी एक कप में सिर्फ 5 ग्राम होता है। डायबिटीज के मरीजों के शरीर में अंदरूनी सूजन होती है। इस सूजन के कारण इंसुलिन कोशिकाओं के अंदर ठीक से काम नहीं कर पाता। सल्फोराफेन इस अंदरूनी सूजन को कम करता है, जिससे आपका नेचुरल इंसुलिन अपना काम सही तरीके से कर पाता है। एक स्टडी के मुताबिक ब्रोकली खाने वालों में ब्लड शुगर लेवल 10% तक कम देखा गया है। गोभी या ब्रोकली को बहुत ज्यादा तेल मसाले में भूनने की गलती न करें। इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए भाप में पकाएं और ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर खाएं। आप गोभी को कद्दूकस करके गोभी का कीमा बनाकर चावल के विकल्प के तौर पर भी ले सकते हैं। 5वें नंबर पर है हम सबकी पसंदीदा भिंडी। भिंडी में माइरिकेटिन नाम का तत्व और भरपूर मात्रा में घुलनशील फाइबर होता है, वही चिपचिपा पदार्थ जो भिंडी काटने पर निकलता है। भिंडी का यह चिपचिपा फाइबर आपके पेट में जाकर एक जेल जैसी परत बना लेता है। इससे आप जो भी खाना खाते हैं उससे निकलने वाली शुगर बहुत धीरे धीरे खून में मिलती है। नतीजा, खाने के बाद अचानक से होने वाला शुगर का उछाल यानी स्पाइक पूरी तरह रुक जाता है। इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत आसान तरीका यह भी है कि आप 2 ताज़ी भिंडी लेकर उसमें बीच में चीरा लगाएं और रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर पिएं और भिंडी को सब्जी में इस्तेमाल करें। या फिर बहुत कम तेल में अजवाइन के साथ क्रिस्पी भिंडी बनाकर खाएं। 6ठे नंबर पर है रसोई की शान टमाटर। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नाम के एक बेहद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट की वजह से होता है। इसमें शुगर बहुत कम होती है और पोटेशियम व विटामिन सी भरपूर होता है। लाइकोपीन आपके शरीर में अंदरूनी तनाव को कम करके इंसुलिन को सही से काम करने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों में दिल की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। टमाटर आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करके आपके दिल को भी सुरक्षित रखता है। और इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। कच्चे टमाटर के मुकाबले पका हुआ टमाटर ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप टमाटर को हल्का सा तेल में पकाते हैं तो इसका लाइकोपीन शरीर में 3 गुना ज्यादा बेहतर तरीके से सोखा जाता है। इसलिए इसे सब्जी, सूप या पकी हुई ग्रेवी के रूप में जरूर शामिल करें। 7वें नंबर पर है एक ऐसी सब्जी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बैंगन। बैंगन में काफी मात्रा में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर ज्यादा होता है। बैंगन में मौजूद तत्व उन एंजाइम्स को स्लो करते हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर खून में शुगर घोलते हैं। जब ये प्रोसेस धीमा हो जाता है तो शुगर खून में अचानक नहीं मिलती और आपका ब्लड शुगर लेवल पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। बस बनाते वक्त एक गलती मत करिएगा, बैंगन को डीप फ्राई बिल्कुल मत करें क्योंकि ये बहुत तेल सोखता है। बैंगन का सबसे सही इस्तेमाल है भुना हुआ बैंगन का भरता। इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मिलाकर कम तेल में पकाएं। 8वें नंबर पर आती हैं बीन्स, जैसे कि फ्रेंच बीन्स, ग्वार की फली या लोबिया की फली। बीन्स में ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे पचाते हैं। बीन्स का पाचन बहुत धीमा होता है, जिससे शरीर में अचानक इंसुलिन रिलीज करने का प्रेशर पैनक्रियास पर नहीं पड़ता। ये उन लोगों के लिए बहुत असरदार है जिन्हें अपनी सुबह की खाली पेट वाली शुगर यानी फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करना है। साथ ही ये आपका वजन कम करने में भी बहुत मदद करती है। आप बीन्स को उबालकर अपने सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर गाजर और मटर के साथ
हल्की सौते करके खा सकते हैं। ग्वार की फली की सब्जी भी डायबिटीज में बहुत कारगर मानी जाती है। और 9वें नंबर पर है सबसे ज्यादा पानी से भरपूर सब्जी, खीरा। खीरे में कुकुरबिटासिन नाम का एक विशेष तत्व होता है और इसमें 95% पानी के साथ बहुत अच्छा फाइबर होता है। ये खास तत्व पैनक्रियास को ट्रिगर करके इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। खीरा पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपको बार बार मीठा या भारी खाना खाने का मन यानी क्रेविंग्स नहीं करता। जब बार बार खाने का मन नहीं करेगा तो शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल में रहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, खीरे को कभी भी छीलकर मत खाइए। इसके ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स और फाइबर इसके छिलके में ही होते हैं। दोपहर और रात के खाने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले 1 से 2 खीरा छिलके समेत काटकर खाएं। इससे आपका मेन खाना कम हो जाएगा और शुगर। दोस्तों, इन 9 पावरफुल सब्जियों का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको 3 सबसे जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना, डीप फ्राई करना या ढेर सारे तेल मसाले में भूनना बंद कर दीजिए। सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाने या फ्राई करने से उनके असली पोषक तत्व पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इन्हें हमेशा भाप में पकाकर, उबालकर या कम तेल में ही खाएं। दूसरी बात, अपनी हर बार के खाने की प्लेट में 50% हिस्सा केवल हरी और पकी हुई सब्जियों का रखें, 25% प्रोटीन जैसे दाल या पनीर और सिर्फ 25% रोटी या चावल। और तीसरी सबसे जरूरी बात, याद रखिए, डायबिटीज एक दिन में नहीं हुई है तो इसका असर भी एक दिन में नहीं दिखेगा। जब आप इन सब्जियों को अपनी रोज की आदत बना लेंगे तो धीरे धीरे आपका पैनक्रियाज एक्टिव होगा और इंसुलिन शरीर में बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इन 9 पावरफुल सब्जियों में से आपके घर में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी बनती है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने उन अपनों के साथ शेयर करें जो हाई ब्लड शुगर से परेशान हैं। ऐसी ही उपयोगी हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।